आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया। प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया। मेरा प्रभु कुछ न कहा, कांटों का ताज पहनाया गया। मेरा प्रभु कुछ न कहा, कांटों का ताज पहनाया गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया, तड़पाया गया। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ। एक और नया दिन दिया है। इस सुबह के वक्त हम थोड़ा समय के लिए प्रभु की वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 1 वर्स 28, 29, 30। रोमियो अध्याय 1 उसका तो 28, 29, 30। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, भेदभाव से भर गए। हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलीखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का नजर करने वाले, अभिमान, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर जब इस अध्याय को हम पढ़ते तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को कैसा रूप में जो बदल दिया उस बातों को हम देखते। तो यहाँ पर हम जब देखने के समय परमेश्वर का दास संत पौलुस जब इस पवित्र आत्मा के द्वारा इस बातों को लिखने के समय वो लिखता है कि उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो भी परमेश्वर ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। जब परमेश्वर उनको छोड़ दिया तो यहाँ पर हम बताते कि वचन लिखता है कि वे सब जो दुष्टता जो इस पृथ्वी पे वे सब करने लगे, अनादर, दुष्टता, लोभ, चुगलीखोर, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। तो ये सब बातों को हम जब देखने के समय हम देखते कि वे लोग जो परमेश्वर को पहचानना ना चाहते तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। प्रियजनों, वचन में क्या लिखा, अगर तुम मुझे छोड़ देगा तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। और परमेश्वर को हर एक व्यक्ति चाहिए, मगर परमेश्वर को चाहिए, मगर यही एक सवाल होता है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को, स्वर्गीय पिता की आज्ञा को क्या हम पालन करते क्या? यहाँ पर भी हम देखते कि वे लोग परमेश्वर को पहचानना ना तो परमेश्वर ने छोड़ दिया। आज भी हम प्रभु का दास लोग, जो सेवक, जो युवांशी लोग प्रभु का वचन लेके जाके सुसमाचार का प्रचार करते और चारों तरफ बताते, मगर लोग प्रभु को पहचानने नहीं चाहते। वे लोग नकार करते, वे लोग तिरस्कार करते। और यहाँ पर हम देखते कि उसका जो परिणाम हम देखते कि परमेश्वर उनको छोड़ दिया। और ये नहीं, जब हम यह अध्याय को हम पढ़ने के समय लास्ट वचन देखते कि ऐसे ऐसे लोगों जो मृत्यु का दंड, प्रभु के तरफ उनको दंड मिलने वाला है, मगर ये नहीं, ऐसा लोग काम करते तो उनसे वो प्रसन्न होते। फिर जो हम ऐसे इस वर्तमान कालों में हम जीवन जीते कि प्रभु का आगमन को हम देख सकते। चारों तरफ दुष्टता बहुत जोर से बढ़ रहा है, मगर प्रियजनों, हम प्रभु के लिए एक अलगाव जीवन को जीने का है। और यहाँ पर हम देखते कि जो लोग प्रभु को नहीं पहचानने चाहते, जो लोग प्रभु को
प्रभु के तरफ वचन को नहीं सुनने चाहते, जो प्रभु को तिरस्कार करते, नकार करते, परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया। आज हम देखेंगे कि लोग क्या होते हैं, परमेश्वर के वचन को, सत्य को सुनना उनको पसंद नहीं है। प्रियजनों, हमारे जीवन में सत्य रहेगा तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का जो अति पवित्र वचन है। तो यहाँ पर भी हम देखने के समय हम चारों तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो एक सत्य है, और वही सत्य है जो हर एक व्यक्ति को बुराई से, दुष्टता से, ये सब बातों से उन्हें आज़ादी कर सकता है। इसके लिए संत पौलुस क्या लिखता है कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, सुसमाचार में सहमत है, जो इंसान को परिवर्तन करता है, जो इंसान को एक बुरे इंसान को और अच्छे इंसान परमेश्वर का वचन बनाता है, प्रभु बनाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुष्टता से भरा हुआ व्यक्ति के बारे में हम देखने के समय वो यही दर्शाता कि वे लोग एक काम छोड़ने नहीं चाहते और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। प्रियजनों, अगर परमेश्वर उन्हें छोड़ता है तो उनका जीवन क्या होता है? उनका जीवन वे नरक की ओर यात्रा करते। प्रियजनों, हम प्रभु में आने से पहला हमारे जीवन में भी ये सब बातों था। अगर प्रभु में आए, हम प्रभु का सुसमाचार, सत्य सुसमाचार को सुना और आपका, हमारा और जीवन को प्रभु ने बदला। मगर यहाँ पर हम देखते कि वे लोग परमेश्वर को जो बदल दिए गए, वे परमेश्वर को छोड़ते हुए वे सृष्टि का उपासना करने लगे। प्रियजनों, सृष्टिका ने सृष्टि करते की आराधना करनी चाहिए। इस वे के वक्त हम जब देखते कि वे लोग परमेश्वर को छोड़ दिए। आज कितने लोग हैं जो प्रभु में आते बोलते, मैं कितने लोग हैं जो प्रभु को छोड़ के दोबारा वो उधर अपने जो संसार की और प्रेम की ओर वो बढ़ रहे, उससे प्रीति कर रहे। प्रियजनों, ये बातों को हम याद रखो। पवित्र आत्मा इस सुबह के वक्त का वचन हमको ये बताता है कि वे लोग परमेश्वर को छोड़ दे, और ये इसके बाद उनको बहुत भयंकर जो दंड परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। प्रियजनों, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, जो प्रभु की आराधना नहीं करेंगे, जो परमेश्वर को तिरस्कार करते, परमेश्वर ने क्यों बनाया? परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, सृष्टि की नहीं। परमेश्वर ने जिसने आकाश और पृथ्वी को, सारे सृष्टि को निर्माण किया है, मगर यहाँ पर हम देखते कि मनुष्य के अंदर जो दुष्टता भर गया, जो दुष्टता को प्रेम करने लग गया, जो दुष्टता में जीवन जीने लग गया, आप उसका परिणाम हम यहाँ पर देखते कि परमेश्वर पिताजी ने उनको छोड़ दिया कि वे सब जो अशुद्धता, दुष्टता कार्य को करते हुए, और उनके लिए जो मृत्यु सबके संसार में, मगर एक मृत्यु है जो अनंत काल का नरक है, जहाँ पर कि कीड़े मरते नहीं, जहाँ के आग बुझते नहीं, जहाँ पे आत्मा जो अनंत काल के लिए तड़पते रहते। ऐसा भयंकर सजा जो परमेश्वर पिताजी ने तैयार किया, क्योंकि मनुष्य को बनाया है और मनुष्य को परमेश्वर हिसाब मांगेगा। ये जीवन उसने दिया है, ये श्वास उसने दिया है, और परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो हिसाब उनको देने पड़ेगा। मगर याद रखो कि जो मनुष्य जो दुष्टता करता है और परमेश्वर ने उनके दुष्टता में छोड़ दिया है, यार ये बहुत बड़ा दुष्टता का लिस्ट है। वो सोचेगा कि ये दुष्टता करूँगा और मुझे कोई नहीं देता, मैं अपना मन मानी चलता हूँ। मगर याद रखो, मृत्यु सबको है, मृत्यु के बाद एक जीवन है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। चुनाव मनुष्य के हाथ में है, कौन सा चीज़ों को चुनने का है, नरक की ओर जाने का है क्या स्वर्ग की ओर जाने का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग
स्वर्ग की ओर नहीं जाना चाहता। इसके लिए परमेश्वर पिताजी ने उनके दुष्टता में उन्हें छोड़ दिया कि वे सब अनुचित काम करें। सिर्फ ये नहीं, जो जो ऐसा काम करते और उन लोगों को ये लोग ऐसा प्रसन्न होता, उनको अच्छा लगता है, मगर उनका परिणाम क्या है? उनका जो परिणाम है वे आनंद काल का नरक है। परिजनों, प्रभु ने आपको मुझे जीवन दिया है। अभी भी जो व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार नहीं किया है, चाहे वो कोई भी रहने दो, अभी भी परमेश्वर मौका दे रहा कि तेरे दुष्टता से छोड़ते हुए तू मेरे तरफ लौट, मैं तुझे एक नया जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस सुबह के वक्त हम देखें कि हमारे अंदर जो बोझ, जो गुलामी में हम पड़ा है, और प्रभु के पास आए, अपने मन को फिराए, ये दुष्टता को छोड़ते हुए जब प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु बोला मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मगर दुष्टता में जीवन जीने वाला परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा कि वे और दुष्टता करते हुए और उस नरक की ओर यात्रा करे जहाँ की आग बुझते नहीं, कीड़े मरते नहीं है। तो इस सुबह के वक्त हम प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे और प्रभु के तरफ देखते हुए अपने मनों को फिराते हुए और प्रभु के तरफ अपने जीवन को देंगे और प्रभु को यही बोलेंगे कि प्रभु आप मेरे हृदय में आ, प्रभु मैं विश्वास करता आप मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। तो वचन बता कि तू निश्चित उद्धार पाएगा, उसमें कोई शंका नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वचन सुने द्वारा, पढ़ने द्वारा इस सुबह के वक्त परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो।